सरस्वती माता की कृपा पाने के लिए और जीवन में ज्ञान, विद्या और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र व्रत है। यह व्रत खास तौर पर वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जिसे देवी सरस्वती का दिन माना जाता है। इस व्रत की पौराणिक कथा कृत के युग के समय की है, जिसमें राजा सुकेतु और उनकी पत्नी सुवेदी के जीवन में आए संकट और उसके समाधान का वर्णन है। यह कथा न केवल श्रद्धालुओं के विश्वास को दृढ़ करती है, बल्कि यह सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं को दूर किया जा सकता है। माता सरस्वती की कथा के अनुसार कृत युग में सुकेत नाम का एक धर्मात्मा राजा था। वह न्यायप्रिय और अपने राज्य के नागरिकों का भली भांति ध्यान रखने वाला शासक था। उनकी पत्नी सुवेदी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। एक बार राजा सुकेत के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में शत्रु शक्तिशाली थे और राजा सुकेत अपनी सेना को बचाने में असमर्थ होकर युद्ध से भाग निकले। राजा सुकेत और रानी सुवेदी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शरण लेने पर विवश हो गए। जंगल में वे भूखे प्यासे, थके मांदे भटक रहे थे। कठिन परिस्थितियों में राजा सुकेत का शरीर थकान से जवाब दे गया और वे गिर पड़े। रानी ने अपनी गोद को राजा का सिर रखने का सहारा बनाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। संयोगवश उस समय महान ऋषि अंगिरा उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा और रानी को देखा और उनके दुख का कारण पूछा। रानी ने रोते हुए अपनी दुर्दशा की पूरी कहानी सुनाई। ऋषि अंगिरा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें संकट से बाहर निकलने का उपाय बताया। ऋषि ने बताया कि पास में ही पंचवट तालाब के निकट एक पवित्र स्थान है, जिसे दुर्गा क्षेत्र कहा जाता है। उन्होंने रानी को देवी सरस्वती और देवी दुर्गा की आराधना करने का सुझाव दिया। रानी अपने पति के साथ ऋषि के बताए स्थान पर पहुंची। ऋषि ने उन्हें पंचवटी तालाब में स्नान करने और शुद्ध मन से देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने राजा और रानी को षोडशोपचार विधि की पूजा की विधि सिखाई। यह पूजा 9 दिन तक विधि पूर्वक की गई। 10वें दिन होम और बलिदान किया गया। पूजा की समाप्ति पर ऋषि ने राजा और रानी को 10 प्रकार के दान करने का निर्देश दिया। देवी सरस्वती की कृपा से राजा और रानी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रताप रखा। सूर्य प्रताप ने अंगिरा ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और एक साहसी योद्धा बने। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के राज्य पर कब्जा करने वाले शत्रु को हराया और राज को पुनः स्थापित किया। इस घटना के बाद रानी सुवेदी हर वर्ष यह व्रत करने लगी। उनकी यह श्रद्धा उन्हें जीवन भर सुखी और समृद्धि बनाए रखी। सरस्वती व्रत का महत्व है। इस व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि यह व्रत बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है।
यह व्रत विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकारों और विद्या के क्षेत्र से जुड़ा लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया जाता है। माता सरस्वती को विद्या, कला और संगीत की देवी कहा गया है। उनकी कृपा से मनुष्य अज्ञानता और अशिक्षा के अंधकार से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। सरस्वती माता के व्रत की लाभ: ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। इस व्रत के माध्यम से देवी सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। यह व्रत छात्राओं और विद्वानों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। माता सरस्वती की पूजा विधि: यह व्रत करने के लिए श्रद्धालु को विशेष विधि का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। देवी को सफेद पुष्प, अक्षत, चावल, दूध, दही, शहद और सफेद वस्त्र अर्पित करें। सरस्वती व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। दिन भर व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। पूजा के बाद जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करें। सरस्वती व्रत जीवन में ज्ञान, बुद्धि और सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह व्रत न केवल जीवन की समस्याओं को हल करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मिक शांति और समृद्धि प्रदान करता है। सरस्वती व्रत कथा हमें सिखाती है कि देवी सरस्वती की कृपा से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। जो लोग पूरी श्रद्धा और समर्पण से यह व्रत करता है, वे